मुजफ्फरपुर में जियो टावर का कॉन्टैक्ट छिन जाने के डर से ठेकेदार ललन शाह और रवि कुमार उर्फ रवि सिंह ने सीनियर अधिकारी धर्मेंद्र कुमार की हत्या की साजिश रची थी। इसको लेकर 40,000 रुपए में रामनाथ शाह और भंडारी को सुपारी दी। ललन कुमार एक मुखिया का बेटा है। कटरा में जियो की साइट पर 6,800 लीटर डीजल का घोटाला पकड़े जाने के बाद उससे टावर की ठेकेदारी छीनी जानी थी। इसी डर से उसने अपने साथी मोतिहारी जिले के शिकारगंज थाना क्षेत्र रवि सिंह और रवि कुमार के साथ मिलकर साजिश रची। ये खुलासा पुलिस के समक्ष इस कांड में गिरफ्तार अय्यापुर के बैरिया जगदम्बा नगर निवासी शूटर राहुल कुमार ने अपनी स्वीकारोक्ति बयान में किया। पुलिस ने केस में राहुल समेत 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया। उनकी पहचान बैरिया के जगदम्बा नगर निवासी विकास कुमार और छोटू झा, रामनाथ शाह उर्फ भंडारी, राहुल सहनी, नीरज कुमार सहनी, अय्यापुर के बैरिया आदर्श ग्राम के मनीष कुमार, समस्तीपुर जिले के ताजपुर के मरीचा पटोरी निवासी मोहम्मद तौहीद उर्फ रोहित और मोतिहारी जिले के शिकारगंज थाना क्षेत्र के करपुर पकड़ी निवासी निरंजन कुमार सिंह के रूप में की गई। इनमें राहुल सहनी, मनीष कुमार, विकास और छोटू झा के खिलाफ अय्यापुर व कांटी थाने में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से 26 किलो 300 ग्राम गांजा लूट की, 2 मोटरसाइकिल लूटा गया, 3 मोबाइल फोन, 1 देसी पिस्टल और 2 कारतूस भी बरामद की। गिरफ्तार छात्रों ने हाल में कांटी थाना क्षेत्र के शनि मंदिर के समीप बाइक लूट के दौरान एक युवक के जांघ में गोली मार दी। वहीं बीते 12 नवंबर को पहाड़पुर पेट्रोल पंप के पास पिस्टल दिखाकर अपाचे बाइक व मोबाइल लूट लिया था। सादतपुर में उसने बाइक की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इस बीच विकास और मनीष अपने दोस्तों के साथ गांजा खरीद बिक्री के लिए सादतपुर ओवरब्रिज के नीचे जुटे थे, जहां पुलिस ने छापेमारी करके सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर में लगातार 3 क्राइम हुए जिसमें फायरिंग इंसिडेंट का क्रिमिनल्स द्वारा फायरिंग की गई। इस मामले में काटी में 2 केसेस हुए जिसमें एक बाइक को लूटा गया और एक बाइक को लूटने की कोशिश की गई, और इसके अलावा सदर में एक जियो के जो मैनेजर थे उनके ड्राइवर को ऊपर फायरिंग की गई और जिसमें जियो के मैनेजर को जान से मारने का प्लान था। इस सभी मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी और एफआईआर दर्ज करने के बाद में पुलिस की टीम ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। पिछले 24 घंटे पूर्व पुलिस को इस बात की सूचना मिली कि कुछ अपराधी इकट्ठा होकर के फिर से इसी प्रकार की एक वारदात करने वाले हैं। इस संबंध में डीएसपी वेस्ट और डीएसपी टाउन के नेतृत्व में एसएचओ कांटी और एसएचओ सदर के द्वारा बनाई गई टीम ने मौका वारदात पे काटी पे रेड की। रेड के दौरान 7 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिनके पास से 1 पिस्टल और काफ़ी बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ को बरामद किया गया है। जब इनसे आगे पूछताछ की गई तो इनके पास से बरामद 2 लूट की मोटरसाइकिल, इसके अलावा अन्य लूट का सामान भी बरामद हुआ। और आगे जब इनसे पूछताछ हुई तो इन्होंने सदर थाना क्षेत्र में जियो मैनेजर के ऊपर की गई फायरिंग की बात को स्वीकार किया और वहां से पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज प्राप्त की है उसमें भी इनके बारे में साक्ष्य मिले हैं। इस प्रकार 3 बड़े केसेस का जिसमें फायरिंग इंसिडेंट हुआ और दहशत फैलाने के लिए जियो के मैनेजर के ऊपर जो फायरिंग का इंसिडेंट हुआ, उस सभी मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 7 लोगों को आर्म्स के साथ अरेस्ट किया है। हर साल की भांति इस वर्ष भी मुजफ्फरपुर के लकड़ी ढाई में आप और हम संगठन के द्वारा माता सीता और भगवान राम के विवाह का वर्षगांठ मनाए गए। इस मौके पर धूमधाम से राम विवाह का आयोजन किया गया। इससे पूर्व महारुद्राभिषेक और मरवा मटकोर के साथ सत्यनारायण पूजन का किया गया। वहीं राम और सीता माता का बहुभोज 30 नवंबर को होगा। पुराने के अनुसार विवाह पंचमी के दिन मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर राम सीता के मंदिरों में पूजा अनुष्ठान रामचरितमानस का पाठ किया जाता है। मान्यता है कि जो इस दिन विधि विधान से श्री राम सीता का विवाह कराता है उसका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भर जाता है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बाबा गरीबनाथ मंदिर के महंत अभिषेक पाठक और आचार्य राघव ठाकुर, अध्यक्ष गोलू सिंह, शिवम कुमार ललन महतो, संतोष कुमार ललन महतो, संतोष कुमार महतो, श्रवण कुमार, मनीष कुमार, विनोद चौधरी, नीरज कुमार, बबलू कुमार आदि उपस्थित रहे। देखिए ये पिछले लगभग हम लोग 8 साल से इस मंदिर पे लकड़ी ढाई शिव मंदिर पे हम लोग राम विवाह का आयोजन करते आ रहे हैं और आगे भी जब तक प्रभु श्री राम जी का इच्छा होगा तब तक राम विवाह हम लोग यहाँ करते आएंगे। पहले तो बहुत विस्तार रूप से हम लोग करते थे, लेकिन इस बार जगह कंजस्टेड होने के कारण थोड़ा कम कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे लोग का परंपरा है, रुद्राभिषेक, राम विवाह पूजन, राम विवाह कीर्तन और महाप्रसाद का भंडारा हम लोग करते आ रहे हैं शुरू से। और देवी देवता को भ्रमण भी हम लोग कराते आ रहे हैं पूरे शहर का। गरीबनाथ मंदिर मुख्य जो यहाँ मंदिर हैं, सारे मंदिर में लोग भक्तों को दर्शन करा के राम जी सीता जी का स्वरूप बना के और हर मंदिर में हम लोग दर्शन करवाते हैं।
और शुरू से ये करते आ रहे हैं। कितने साल से करते हैं? ये लगभग 8 साल से करते हम लोग आ रहे हैं। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी ने मिठनपुरा स्थित एक निजी होटल के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा प्रत्याशी केदार प्रसाद के पक्ष में अति पिछड़ा समुदाय को गोलबंद होकर मतदान का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अति पिछड़ा समाज के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर प्रचार करने पहुंचे सम्राट चौधरी ने कहा कि अति पिछड़ा समुदाय को लेकर मुख्यमंत्री ने आयोग का गठन तो करा दिया, लेकिन सतही स्तर पर उस पर कोई अमल नहीं हुआ। मुजफ्फरपुर नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में अभी भी सरकार जमीनी स्तर पर काम नहीं कर रही है। अपने पदाधिकारियों के माध्यम से सरकार रिपोर्ट तैयार में जुटी है। मैंने कहा कि लवकुश समाज पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा। ये 2 चुनाव में स्पष्ट हो गए, मोकामा के चुनाव में भी और आपको गोपालगंज के भी चुनाव में। इसमें भी यहाँ बसावन भगत जी बैठे हैं, इनके नेतृत्व में पूरा कुढ़नी विधानसभा के एक लवकुश समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार केदार गुप्ता को वोट देने का काम करेंगे। मुख्य रूप से क्या फैक्टर होगा? देखिए, उनको ये जवाब देना है कि अति पिछड़ों का सम्मान बढ़ाना है कि अति पिछड़ों का सम्मान घटाना है। हम तो अति पिछड़े समाज के कानून समाज से उम्मीदवार दिए हैं। अति पिछड़े